सीता माता का हरण पुष्पक विमान से नहीं हुआ था, तो आखिर किसे हुआ था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पुष्पक विमान की चर्चा रामायण में कई बार आई है। पुष्पक विमान को किसने बनाया और रावण ने पुष्पक विमान को किससे छीना, ये कथाएं भी वाल्मीकि रामायण में आती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान उस पर सवारी करने वाले की मन की इच्छा से चलता था। कुछ कथाओं के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण कर पुष्पक विमान से ही लंका ले गया था, लेकिन यह सत्य नहीं है। अगर पुष्पक विमान से सीता का हरण नहीं हुआ था, तो आखिर रावण माता सीता को लंका कैसे ले गया? वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में माता सीता का हरण होता है, लेकिन इससे पहले रावण को जब सुपर्णखा माता सीता की सुंदरता के बारे में बताती है और अकम्पन रावण को माता सीता का हरण करने का सुझाव देता है, तो रावण पहले मारीच से सहायता लेने के लिए जाता है। रावण इसके लिए पहले अपने एक शिल्पी को दिव्य रथ बनाने के लिए कहता है, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार है। राक्षसों का अधिपति रावण अपने रथों की शाला में गुप्त रूप से गया और उसने रथ बनाने वाले सूत को एक दिव्य रथ बनाने का आदेश दिया। वह रथ सोने का बना हुआ था और उसे पिशाचों जैसे मुख वाले गधे जोत रहे थे। वह रथ उस पर सवार होने वाले की मन की इच्छा के अनुसार चलता था। उस रथ पर सवार होकर रावण समुद्र पार करने के लिए उड़ चला। आखिर कैसे हुआ माता सीता का हरण? जब माता सीता के अनुरोध पर श्री राम स्वर्ण मृग बने मारीच को मारने के लिए जाते हैं, तो मारीच श्री राम का बाण लगते ही श्री राम की आवाज़ की नकल कर लक्ष्मण को पुकारते हैं। माता सीता उस नकली आवाज़ को श्री राम की आवाज़ समझकर लक्ष्मण को श्री राम की सहायता के लिए जबरन भेजती हैं। माता सीता को अकेला पाकर रावण माता सीता के पास परिवारचक बनकर जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में कुछ इस प्रकार है। जैसे ही रावण ने माता सीता का हरण किया, तो पिशाच के मुख वाले गधों से जुटा हुआ वह मायावी रथ, जो अपने स्वामी की इच्छा से प्रकट और अदृश्य हो सकता था और सोने से बना हुआ था, वह रावण के सामने एक बार फिर प्रकट हो गया। इसके बाद रावण ने माता सीता को उस रथ पर जबरन बैठाया और आकाश मार्ग से लंका की तरफ उड़ चला। रावण, जो अपनी काम वासना से भरा हुआ था, और माता सीता को, जो उसके लिए श्री राम रूपी एक भयंकर नाग की पत्नी के समान विनाशकारी थी, जबरन उस रथ पर बिठा लिया और आकाश मार्ग से उस दिव्य रथ से उड़ चला। जटायु ने रावण के रथ को नष्ट कर दिया। जब रावण माता सीता को उस दिव्य रथ से आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था, तो जटायु ने रावण का विरोध किया और उससे युद्ध कर रावण को बुरी तरह से घायल भी कर दिया। जटायु ने रावण के दिव्य रथ को नष्ट कर दिया और उसके सारथी को भी मार डाला। रावण के स्वर्ण से बने उस रथ को, जिसे पिशाचों के मुख वाले गधे चला रहे थे, उस पर जटायु ने आक्रमण कर दिया। दिव्य रथ, जो बांस से बना हुआ था, जो अपने स्वामी की इच्छा से गमन कर सकता था और जिसमें स्वर्ण और कई रत्न लगे हुए थे, जो यज्ञ की अग्नि की तरह चमकता था, उस रथ पर जटायु ने ऐसा हमला किया कि वह रथ अपने सारथी सहित पृथ्वी की ओर वेग से गिरने लगा। महाशक्तिशाली पक्षीराज जटायु ने वेग से गिरते हुए उस रथ के सारथी के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार किया। अब रावण, जिसका धनुष जटायु ने तोड़ डाला था, जिसके रथ को नष्ट कर दिया था और जिसके सारथी को भी जटायु ने मार डाला था, वह रावण माता सीता को लेकर पृथ्वी पर कूद पड़ा। उस दिव्य रथ से जटायु को मिला सम्मान। जब श्री राम माता सीता के हरण के बाद उनकी तलाश में निकले, तब उन्होंने रास्ते में घायल अवस्था में जटायु मिले। श्री राम को पहले जटायु पर संदेह हुआ, लेकिन जब जटायु ने उन्हें रावण का वह रथ, धनुष और मरा हुआ सारथी दिखाया, तब श्री राम को पता चला कि रावण ने माता सीता का हरण किया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। हे आयुष्मान श्री राम, जिन्हें तुम इस वन में खोज रहे हो, उस देवी सीता को और मेरे प्राणों को रावण ने हर लिया है। मैं सीता की रक्षा के लिए उनके पास पहुंचा और रथ पर बैठे रावण से मेरा युद्ध हुआ। मैंने रावण को उसके रथ के सहित पृथ्वी पर गिरा दिया। यह रावण का धनुष है, जो नष्ट हो गया, और यह उसका नष्ट हुआ कवच भी है, और यह रथ है जो मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया। यह वह रथ है जो मेरे परों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। लेकिन मैं जब युद्ध में थक गया, तो रावण ने अपने खड्ग से मेरे दोनों पंख काट दिए और सीता को आकाश मार्ग से लेकर चला गया। रावण माता सीता को बिना किसी रथ के जबरन हाथ पकड़कर आकाश मार्ग से लंका ले गया। जहाँ तक पुष्पक विमान की बात है, उस पर सीता माता जरूर चढ़ी थी, लेकिन ऐसा तब हुआ जब श्री राम ने रावण को मार डाला था। विभीषण के आग्रह पर श्री राम और माता सीता पुष्पक विमान से ही अयोध्या वापस लौटे। पुष्पक विमान की कथा वाल्मीकि रामायण से ही पता चलता है कि पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। जब कुबेर ने ब्रह्मा की तपस्या की थी, तो ब्रह्मा ने कुबेर को लोकपाल बना दिया और उपहार के रूप में पुष्पक विमान दिया। यह विमान 7 मंजिलों का था और यह भी अपने स्वामी की इच्छा से कहीं भी आकाश, जल या थल में जा सकता था। रावण ने कुबेर के राज्य अलकापुरी पर आक्रमण कर
यह पुष्पक विमान उसे छीन लिया था और इसके बाद उसी पुष्पक विमान के अंदर बने एक भवन में अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहता था। यह पुष्पक विमान इतना बड़ा था कि इसमें कई महलें, बगीचे और कई सरोवर भी थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य और प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।